लेंदे का नाम जप लो, नाम जप लेंदा मुका नाम, नाम जप लो, नाम जप लेंदा मुका। जो बोले वैदिक धर्म की जय। अरदास देरदास ए रिक्की ना देरदास इन्हां दी पूरी करना आस। जो बोले सोवा वैदिक धर्म की जय। गली गली विच नगर नगर विच साधु देखे लोका, गली गली विच नगर नगर विच साधु देखे लोका। वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, ये सब गृहस्थ में से ही निकल करके आगे बढ़ते हैं। जीवन की जो शुरुआत है वो गृहस्थ से होती है और संन्यास तक जाती है। हम अपने जीवन की व्यवस्था को देखें। ऋषियों ने इस गृहस्थ को व्यवस्थित बनाने के लिए, इस गृहस्थ को सुव्यवस्थित चलाने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति समझ सके कि जो जीवन है वो जो महत्वपूर्ण है वो किस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया है और इस जीवन को बांधा है। उस गृहस्थ की प्रक्रियाओं में जो यहाँ गृहस्थी बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, जैसे पौराणिक भाई जो है ना, वहां विवाह होता है तो 7 फेरे होते हैं, लेकिन अपनी वैदिक विधि में सप्तपदी होती है। 7 कदम वहां चलना होता है और वो विधि हमारे जीवन जीने की कला हमको सिखाती है। अगर हम उस विधि को भी ठीक से समझ लें तो जीवन की सारी कला वो सप्तपदी भी सिखा देती है। लेकिन हम तो उस समय कुछ सीखना नहीं चाहते, हम तो कैसे भी उस कार्य को फॉर्मेलिटी की तरह करके समाप्त करना चाहते हैं। जितना जल्दी पंडित जी इस कार्य को करा दें उतना ही हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर विचार करके देखो तो हमारा जो एक एक कदम कितना महत्वपूर्ण ऋषियों ने बना करके हमको दिया। इसे एक पदी भव, पहला जो कदम है वो अन्न के लिए है। विवाह संस्कार हो रहा है और वह पहला कदम जो चला जा रहा है वो अन्न के लिए, क्योंकि अन्न ब्रह्म, जीवन की आधारशिला अन्न से प्रारंभ होगी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो अन्न है उससे आपका शरीर का निर्माण होगा, आपकी धातुओं का निर्माण होगा, आपके जीवन का निर्माण उसी अन्न से होगा। तो पहली जो शुरुआत है वो है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का अन्न खाएं, कैसा अन्न खाएं जिससे हमारा जीवन पुष्ट हो सके। हम पहला जो कदम उठा रहे हैं वो अन्न के लिए उठाएं, अपने जीवन में उस व्यवस्था को सुदृढ़ करें जिसके माध्यम से ये गृहस्थ आश्रम चलना है। तो गृहस्थ आश्रम की जो पहली जरूरत है वो अन्न ही है। इसीलिए स्वर्ग की जब निशानी की बात आई तो उन्होंने कहा कि अन्न पुराना, घी नया, घर सुरक्षणी नार, और जो अगर पूत सपूत हो तो स्वर्ग निशानी चार। तो वहां भी क्या कहा कि सबसे पहले अन्न हमारे पास पुराना हो। अन्न पुराना कब होगा? जब हमारी समृद्धि होगी। अगर हम दरिद्र हैं तो अन्न पुराना नहीं होगा, रोज लाएंगे, रोज बनाएंगे और खाएंगे। तो इसीलिए अन्न हमारे पास पुराना हो। और घी नया कब होगा? जब हमारे पास दुधारू पशु होंगे जो दूध दे रहे होंगे, तो उस समय पर हम उस दूध से घी बनाएंगे तो घी हमारे पास नया होगा। लेकिन ये व्यवस्था है, बोले कि घर में पति और पत्नी एक दूसरे
दूसरे से प्रेम करने वाले हों और संतान आज्ञाकारी हो, तब घर में स्वर्ग बनेगा। अगर जब तक ये व्यवस्था नहीं है, घर में अगर अन्न ही नहीं है, कितना भी प्रेम से रह लो, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ये रखी अब तुम्हारी कंठी माला। क्योंकि भूखे आदमी का ध्यान भोजन पर ही होगा, वहां प्रेम नहीं जन्म सकता है। क्योंकि प्रेम का जन्म तो ऐसे कहो आत्मा का विषय है। एक तरह से हमारे शरीर में, जैसे पहले जो हमारे शरीर की मांग होती है, और शरीर की मांग है भोजन, फिर हमारे मन की मांग होती है, कुछ मन की जरूरतें हैं भौतिक सुखों की। जब भौतिक सुखों की जब जरूरत पूरी हो जाती है, फिर बुद्धि की मांग होती है, और बुद्धि की जो मांग होती है वो ज्ञान की होती है। बुद्धि तो हमेशा ज्ञान को खोजती है, तो बुद्धि की मांग ज्ञान की होती है। और जो आत्मा की मांग है ना, वो प्रेम की होती है, वो परमात्मा की होती है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो बुद्धि से प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम में कभी गणित नहीं चलता है। प्रेम तो घटता है, और जहां घट जाता है गुण कर्म स्वभाव जिसके मिल जाते हैं, जहां प्रेम घट जाता है, वो हृदय मिलते हैं, उन्हीं का प्रेम घटता है। आज हम जिसको प्रेम कह रहे हैं, वो तो वासना घटती है, वहां प्रेम नहीं घट रहा है। तो पहला जो कदम था विवाह संस्कार के समय पर, तो वो कहा था इसे एक पदी भव, हम अन्न के लिए पहला कदम उठाएं। और दूसरा जो कदम है ऊर्जे द्विपदी भव, दूसरा कदम ऊर्जा के लिए था। तो बोले कि जिसके घर में अन्न है वो ऊर्जा को देने वाला हो, और दूसरा कदम ऊर्जा के लिए है, हम ऊर्जा का संग्रह करें। वो जो अन्न है हमारा, वो ऊर्जा को बढ़ाने वाला बने, ऊर्जा को नष्ट करने वाला ना बने। अब ऊर्जा को नष्ट अन्न कैसे करेगा? ऊर्जा को अन्न जो है इस तरह से नष्ट करता है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए भी आपके शरीर की ऊर्जा लगती है। इसलिए आपने अनुभव किया होगा, जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद में हमारे शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती है, और शरीर में आलस आने लगता है। भोजन के बाद मन करता है कि थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि ऊर्जा को पचाने में, जो हमने भोजन किया था उसको पचाने में ऊर्जा खर्च हो रही है। इसीलिए वो हमारा जो दूसरा कदम है वो ऊर्जा के लिए होना चाहिए, और हम ऊर्जा को इकट्ठा करें। जब ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी तब हम जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि रोगी आदमी कभी भी जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। वीर भोग्या वसुंधरा, ये भूमि जो है ना वीरों के लिए बनाई है। इस संसार में किसी कवि ने इसकी व्याख्या की थी कि वीर बनो बलवीर बनो, साहस और उत्साही है, कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई है। हाथी घोड़े नहीं मरते, चींटी कुचली जाती है, बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है। लाख करो सिफारिश, लाख मचाओ शोर, नहीं बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। कमजोरों को कोई माफ नहीं करता। इसीलिए दूसरा कदम ऊर्जा के लिए था, हम अपने जीवन में ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। लेकिन आज हम ऊर्जा को इकट्ठा करना ही भूल गए। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे जीवन में ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, क्योंकि हम तो ऊर्जा को नष्ट करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जितना सुख ऊर्जा को नष्ट करके प्राप्त होता है, उससे हजारों गुना ऊर्जा को संग्रहित करके इकट्ठा करके प्राप्त होता है। इसीलिए विषयों में जितना सुख है उससे हजारों गुना सुख अधिक ब्रह्मचर्य के पालन में होता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऊर्जा को प्राप्त करें। तीसरा हमारा जो कदम होता था वो रायस पोषाय त्रिपदी भव। तीसरा कदम जो होता था वो हमारे पास
धन और ज्ञान की वृद्धि के लिए। हमारे पास धन भी हो और ज्ञान भी हो, इन दोनों की वृद्धि हो। अगर धन का अभाव है, अकेला ज्ञान है, तो भी हमारी जीवन की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं चल सकती। और हमारे पास धन तो खूब है, लेकिन खर्च करने का ज्ञान ही नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो भी हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। जीवन की उन्नति का रास्ता जो है ना, वो धन और ज्ञान दोनों को मिला करके ही होता है। इसीलिए वहां तीसरा जो कदम था वो था कि हम इन चीजों को भी इकट्ठा करें। जब आपके 3 कदम इस तरह से उठ जाते हैं। अरे बंधुओं, आप सब जानते हैं आर्य समाज बरनाला जिला गुरदासपुर पिछले लगभग 50 वर्षों से निरंतर आर्य समाज के माध्यम से वेद प्रचार, वैदिक संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रयासरत रहता है। इस बार हमारा जो कार्यक्रम है वो 4 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर से हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और ये 10 नवंबर तक लगातार चलता रहेगा। इसके अंतर्गत महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज बरनाला का 50वां स्थापना वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। 8 नवंबर को गुरदासपुर से बरनाला तक एक वैदिक संस्कृति चेतना यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सार्वजनिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी विशेष रूप से पधार रहे हैं। उनके साथ सार्वजनिक आर्य युग परिषद के प्रधान स्वामी आदित्य वेश जी और नूरपुर से हमारे जो सन्यासी हैं, विद्वान हैं और जो प्रकांड विद्वान हैं, हमारी जजशाला के जज करवाने के लिए श्री वीर प्रकाश जी वो नूरपुर से पधारे हैं। आप सब इनके विचार सुनने के लिए 8 तारीख को गुरदासपुर से बरनाला की यात्रा शुरू होने जा रही है। उसकी शुरुआत RS इलेक्ट्रॉनिक्स कान्हा रोड गुरदासपुर से शुरू होगी और विभिन्न बाज़ारों से होती हुई वो बरनाला में समापन होगा उसका। और 10 नवंबर को हमारा जो कार्यक्रम है, जो विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, उसके अंतर्गत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा और 9 बजे से 2 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। अकुंजा कुंडी महान यज्ञ जो हर साल बरनाला की ओर से आयोजित किया जाता है, वो किया जा रहा है। मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप 8 नवंबर की शोभा यात्रा में और 10 नवंबर के विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।